students, in today's lecture we are going to discuss the one of the important case law of the Supreme Court, that is the Commissioner of Custom Preventives versus MS Afloor Textiles 2009 4 scale 94। यह केस मेनली कस्टम लॉ एंड स्मगलिंग प्रिवेंशन को कवर करता है। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला कि कोई भी इंपोर्टर किसी भी स्मगलिंग गुड्स पर अपना ओनरशिप का राइट को क्लेम नहीं कर सकता एंड कस्टम अथॉरिटीज के पास पेनल्टीज एंड कन्फिस्केशन लगाने की पावर होती है। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस दिस केस लॉ वन बाय वन विद द फैक्ट्स इश्यूज, देन व्हाट वाज कंटेंडेड बाय बोथ द पार्टीज एंड व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस बाय द कोर्ट। नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। किसी भी केस के फैक्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यह किसी भी केस लॉ का फाउंडेशंस को क्रिएट करता है। चलो एक एक स्टेप में देखते हैं। MS अफ्लोर टेक्सटाइल ने फॉरेन कंट्री से फैब्रिक इंपोर्ट किया और अपना बिल ऑफ एंट्री कस्टम अथॉरिटीज़ के सामने फाइल किया, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक सर्टेन टाइप का टेक्सटाइल मटेरियल इंपोर्ट किया है। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट को डाउट हुआ क्योंकि डिक्लेयर्ड वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मिसमैच था। इस मैटर को वेरीफाई करने के लिए कस्टम्स के प्रिवेंशन विंग ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें इंपोर्टेड गुड्स के सैंपल्स टेस्ट किए गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक्चुअल टाइप और क्वालिटी ऑफ फैब्रिक डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट से अलग थी। इंपोर्टर ने लो ग्रेड गुड्स डिक्लेयर किए, जबकि असली गुड्स हाई ग्रेड और हाई वैल्यू के थे, जो क्लियरली एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट एट अंडर वैल्यूएशन था ताकि ड्यूटी कम पे करनी पड़े। ये मिस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और डिस्क्रिप्शन रेवेन्यू लॉस का रीजन बनी। इसके बाद कस्टम्स अथॉरिटी ने गुड सीज कर लिए अंडर द कस्टम एक्ट और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन को स्मगलिंग अटेम्प्ट के रूप में ट्रीट किया। इंपोर्टर MS अफ्लोर टेक्सटाइल ने आर्ग्यू किया कि गुड्स जेन्युइनली इंपोर्ट किए गए हैं और कोई फ्रॉड नहीं हुआ। उनका कहना था कि वैल्यूएशन का डिफरेंस एक टेक्निकल इशू है, ना कि स्मगलिंग, और इसलिए कन्फिस्केशन इलीगल है और गुड्स रिलीज करने चाहिए। फिर भी कस्टम्स अथॉरिटी ने कन्फिस्केशन और पेनल्टी लगाई, जिसके खिलाफ इंपोर्टर ने लोअर फोरम्स में अपील किया। फाइनली मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो स्टूडेंट्स, फैक्ट्स में एक चीज़ क्लियर तो हो गई, इंपोर्टर ने जो डिक्लेयर किया था और जो एक्चुअल गुड्स आए थे उनमें मिसमैच था। यही बेस बना कस्टम्स के एक्शन का। अब आप बताओ, अगर डिक्लेरेशन और एक्चुअल गुड्स में मिसमैच हो गया तो क्या इंपोर्टर अपने डिफेंस में बोल सकता है कि ये गलती से हुआ? इसका आंसर है कि अगर गलती जेन्युइन क्लरिकल एरर हो तो वो डिफेंस में बोल सकते हैं, डिफेंस मिले। लेकिन अगर डेलिब्रेट अंडर वैल्यूएशन हो तो वो स्मगलिंग बन जाता है। नेक्स्ट, इश्यूज बिफोर द कोर्ट टीचर। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है इश्यूज का कि कोर्ट्स के सामने कौन कौन से क्वेश्चन रेज्ड हुए थे, एग्जाम में मार्क्स इश्यूज से बन जाते हैं। फर्स्ट, क्या इंपोर्टेड फैब्रिक्स की डिक्लेरेशन गलत थी और क्या ये मिस डिक्लेरेशन स्मगलिंग के बराबर है? सेकंड, क्या कस्टम्स अथॉरिटीज के पास पावर है कि ऐसे गुड्स को सीज करके कॉन्फिस्केट करें? थर्ड, क्या इंपोर्टर MS अफ्लोर टेक्सटाइल्स अपना ओनरशिप राइट क्लेम कर सकता है कन्फिस्केटेड गुड्स पर? फोर्थ, क्या पेनल्टी इम्पोज करना जस्टिफाई था या इंपोर्टर की तरफ से दिया गया जस्टिफिकेशन वैलिड है? फिफ्थ, क्या वैल्यूएशन डिस्प्यूट सिर्फ टेक्निकल एरर था या डेलिब्रेट फ्रॉड अटेम्प्ट? आप देखो, हर इशू बेसिकली एक स्टेज का क्वेश्चन है। पहले स्मगलिंग प्रूफ करनी है, फिर पावर ऑफ कस्टम देखना है, देन इंपोर्टर का राइट चेक करना है और लास्ट में पेनल्टी जस्टिफाइड करनी है। इस तरह इश्यूज फ्रेमिंग करना बहुत यूजफुल है एग्जाम्स में। स्टूडेंट्स, अब तक हमने फैक्ट्स और इशू समझ लिए। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंटेंशंस बाय पार्टीज और कोर्ट का जजमेंट। याद रखो, हर केस में कोर्ट के सामने दोनों पार्टीज अपना अपना व्यू रखती हैं। अपेलेंट यहाँ कस्टम डिपार्टमेंट अपना साइड रखता है और बताता है कि उनका एक्शन क्यों सही था। रेस्पोंडेंट यहाँ अफ्लोर टेक्सटाइल अपनी डिफेंस करते हैं और कस्टम के एक्शन को चैलेंज करते हैं। जजमेंट तभी समझा आता है जब आप दोनों साइड के कंटेंशन समझो। इसलिए अब हम इश्यूज वाइज देखते हैं कि हर इशू पर कस्टम ने क्या बोला, अफ्लोर टेक्सटाइल ने क्या जवाब दिया और कोर्ट ने क्या फाइनल डिसीजन दिया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस से आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कोर्ट ने क्यों कस्टम्स के फेवर में जजमेंट दिया। अब मैं हर इश्यूज को उठाऊंगी, उस पर दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट बताऊंगी और फिर उस इशू पर कोर्ट का रीजनिंग और जजमेंट समझाऊंगी। चलो शुरू करते हैं इशू नंबर 1 से। इशू नंबर 1 जो कोर्ट के सामने आया था वो था कि क्या इंपोर्टेड फैब्रिक्स की डिक्लेरेशन गलत थी और क्या ये मिस डिक्लेरेशन स्मगलिंग के बराबर है। चलो देखते हैं दोनों पार्टीज ने इस इशू पर क्या आर्गुमेंट रखे। कंटेंशंस बाय अपेलेंट, कस्टम डिपार्टमेंट। अपेलेंट ने कहा कि इंपोर्टर ने डेलिबरेटली गुड्स की क्वालिटी और वैल्यू
गलत डिक्लेयर की, डॉक्यूमेंट्स में अंडर वैल्यूएशन करके ड्यूटी इवेड करने की कोशिश हुई। एंड मिस डिक्लेरेशन का मतलब है और इट इज इक्वल टू स्मगलिंग, चाहे गुड्स फिजिकली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हों या नहीं। नाउ वी विल सी कंटेंशंस फ्रॉम रेस्पोंडेंट साइड। अफ्लो टेक्सटाइल सेड दैट डिक्लेरेशन में कोई फ्रॉड नहीं था, वैल्यू का डिफरेंस एक टेक्निकल वैल्यूएशन डिस्प्यूट है जिसे स्मगलिंग नहीं बोला जा सकता। गुड्स जेन्युइन थे, उन्हें स्मगल्ड कैटेगरी में रखना अनफेयर होगा। जजमेंट ऑन इशू 1। दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट ऑन फर्स्ट इशू पर सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड की इंपोर्टर ने इंटेंशनल मिस डिक्लेरेशन करी है। स्मगलिंग सिर्फ इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होता बल्कि मिस डिक्लेरेशन और अंडर वैल्यूएशन भी स्मगलिंग के स्कूप में आता है, इसलिए इंपोर्टर गिल्टी है मिस डिक्लेरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मिस डिक्लेरेशन एक टेक्निकल गलती नहीं है बल्कि डेलिब्रेट फ्रॉड अटेम्प्ट था, इसलिए स्मगलिंग के बराबर माना गया। अब दूसरा इशू उठाना है, अगर गुड्स मिस डिक्लेयर्ड हैं तो क्या कस्टम अथॉरिटीज के पास पावर है उन्हें सीज और कन्फिस्केट करने का। इस इशू पर भी दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट आए। फर्स्ट कंटेंशन बाय अपेलेंट कस्टमर डिपार्टमेंट ने कहा कि कस्टम एक्ट के सेक्शन 111 कन्फेसिकेशन ऑफ इम्प्रॉपरली इंपोर्टेंट गुड्स और सेक्शन 112 पेनल्टी से उनके पास फुल पावर है। अगर गुड्स का इंपोर्ट इलीगल है तो सीजर और कन्फिस्केशन लॉफुल है। नेक्स्ट कंटेंशन बाय रिस्पोंडेंट्स अफ्लो टेक्सटाइल ने आर्ग्यू किया कि कस्टम की पावर अनलिमिटेड नहीं है, जब तक स्मगलिंग प्रूव नहीं होती सीजर और कन्फिस्केशन आर्बिट्रेरी होगा। यहाँ सिर्फ वैल्यूएशन डिस्प्यूट था, स्मगलिंग नहीं। आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज ऑन इशू 2, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कस्टम एक्ट उन्हें वाइड पावर्स देता है स्मगलिंग और मिस डिक्लेरेशन को रोकने के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन में मिस डिक्लेरेशन प्रूव हो गई तो कन्फिस्केशन बिल्कुल जस्टिफाई है एंड कस्टम का एक्शन लॉफुल था। इस इशू पर कोर्ट ने कस्टम के फेवर में कहा कि उनके पास वाइड स्टैट्यूटरी पावर्स हैं और कन्फिस्केशन बिल्कुल लॉफुल है। थर्ड इशू था कि क्या इंपोर्टर अपना ओनरशिप राइट क्लेम कर सकता है कन्फेसिकेट गुड्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर ओनरशिप वैलिड होता है तो इंपोर्टर को रिलीफ मिल सकता है। लेट्स सी कंटेंशंस ऑन द इश्यूज फ्रॉम द अपेलेंट साइड। कस्टम डिपार्टमेंट कहता है कि स्मगल्ड गुड्स किसी के ओनरशिप में लीगली नहीं आ सकते, इंपोर्टर का राइट खत्म हो जाता है जैसा ही स्मगलिंग प्रूफ हो जाए। एंड रेस्पोंडेंट अफ्लो टेक्सटाइल कंटेंडेंट दैट इंपोर्टेड जानवर बायर था, उसने पैसे दिए इसलिए उसका ओनरशिप क्लेम वैलिड है। अगर कुछ इरेगुलरिटी भी हो तो उसे ओनरशिप खत्म नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट देख लिए कि क्या इंपोर्टर अपना ओनरशिप राइट क्लेम कर सकता है कन्फेसिकेटेड गुड्स पर। ये एक क्रूशल इशू था क्योंकि अगर ओनरशिप एक्सेप्ट होती तो इंपोर्टर को रिलीफ मिल जाता। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में क्या डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्मगल्ड गुड्स की लीगल ओनरशिप क्लेम नहीं किया जा सकता। लॉ के नज़रिए में ऐसे गुड्स टेंटेड गुड्स होते हैं। इंपोर्टर का ओनरशिप राइट रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि स्मगल्ड मिस डिक्लेयर गुड्स पर ओनरशिप राइट लीगली एग्जिस्ट नहीं करता। इंपोर्टर का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट फोर्थ इशू था कि क्या इंपोर्टर पर पेनल्टी इंपोज करना जस्टिफाई था या उनका डिफेंस वैलिड था। इस इशू पर दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिए गए। वन साइड कस्टम्स डिपार्टमेंट ने कहा कि फ्रॉड या मिस डिक्लेरेशन के केस में पेनल्टी और फाइन बिल्कुल नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है। ऑन अदर साइड अफ्लो टेक्सटाइल ने आर्ग्यू किया कि उनकी साइड कोई डेलिब्रेट फ्रॉड नहीं था, इसलिए पेनल्टी अनफेयर है। लेट्स से डिस्कस इन डिटेल कि पहले डिपार्टमेंट ने अपना स्टैंड कैसे रखा और फिर इंपोर्टर ने अपना डिफेंस किस तरह जस्टिफाई किया। अपेलेंट कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि इंपोर्टर ने डेलिब्रेट मिस डिक्लेरेशन किया, इसलिए पेनल्टी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है। सेक्शन 112 के अंडर पेनल्टी वैलिड है। अपेलेंट के इस आर्गुमेंट पर रेस्पोंडेंट अफ्लो टेक्सटाइल ने डिफेंड किया कि इंपोर्टर का इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं था। अगर कोई क्लैरिकल या वैल्यूएशन एरर था तो उसके लिए पेनल्टी अनफेयर है। पेनल्टी सिर्फ तब लगानी चाहिए जब मैलाफाइड इंटेंशन हो। दोनों साइड से आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस करके अपनी रीजनिंग देते हुए कहा कि एविडेंस क्लियरली दिखता है कि मिस डिक्लेरेशन इंटेंशनल थी। इंपोर्टर का जस्टिफिकेशन बस एक कवर अप है। पेनल्टी जस्टिफाइड और वैलिड है। सो स्टूडेंट्स, एट ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस देखकर कंक्लूड किया कि मिस डिक्लेरेशन इंटेंशनल थी, इसलिए पेनल्टी जस्टिफाइड है।
अब स्टूडेंट्स हम लास्ट 5th इश्यूज पर आते हैं, वैल्यूएशन डिस्प्यूट का। सवाल ये था कि क्या इंपोर्टर की तरफ से जो वैल्यू डिक्लेयर की गई थी वो सिर्फ एक क्लैरिकल या टेक्निकल एरर था, या फिर ये डेलिब्रेटली अंडर वैल्यूएशन करके फ्रॉड अटेम्प्ट था। ये पॉइंट इंपोर्टर के डिफेंस का बैकबोन था। इस इशू पर दोनों साइड से काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंशंस रखे गए। कंटेंशंस फ्रॉम द अपेलेंट साइड, कस्टम डिपार्टमेंट सेड दैट वैल्यूएशन डिफरेंस छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक नहीं थी, ये डेलिब्रेट फ्रॉड अटेम्प्ट था ड्यूटी इवेड करने के लिए। आफ्टर appellants argued, respondent Aflo Textile responded that इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं, वैल्यूएशन का डिफरेंस एक टेक्निकल इशू है, फ्रॉड नहीं। स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन डिस्प्यूट का इशू इंपोर्टर के डिफेंस का बैकबोन था। उन्होंने बार बार कहा कि ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर है, लेकिन कस्टम्स का कहना था कि ये डेलिब्रेट फ्रॉड अटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइनल इशू पर रूलिंग दी कि ये कोई क्लैरिकल या टेक्निकल एरर नहीं था, बल्कि डेलिब्रेट अंडर वैल्यूएशन था। इंपोर्टर ने फ्रॉड अटेम्प्ट किया और कस्टम्स का सस्पिशन वैलिड था। वैल्यूएशन डिस्प्यूट फ्रॉड के अंडर आता है, इसलिए इंपोर्टर लाइबल है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वैल्यूएशन डिस्प्यूट कोई क्लैरिकल एरर नहीं थी, बल्कि डेलिब्रेट अंडर वैल्यूएशन था। इंपोर्टर फ्रॉड का गिल्टी था। रेशियो डिसाइडेंट की प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, हियर आर ऑल इश्यूज कंप्लीटेड। इस पूरे केस से एक क्लियर प्रिंसिपल निकल कर आता है, अगर गुड्स मिस डिक्लेयर या स्मगल्ड हैं तो इंपोर्टर का ओनरशिप राइट खत्म हो जाता है। कस्टम्स के पास कन्फेसिकेशन और पेनल्टी इंपोज करने की पूरी पावर है। कस्टम एक्ट के पावर स्ट्रिक्ट होते हैं तो प्रिवेंट स्मगलिंग और ड्यूटी इवेजन। पब्लिक पॉलिसी ये डिमांड करती है कि लीगल ट्रेड को डिस्करेज किया जाए। कस्टम्स लॉ ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इंपोर्टर को प्रूव करना होता है कि गुड्स जेन्युइन हैं। कोर्ट का मेन ऑब्जेक्ट है ड्यूटी इवेजन और इलीगल ट्रेड को स्टॉप करना। ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट है जो कस्टम्स लॉ को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देता है और इलीगल इंपोर्ट्स को डिस्करेज करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, कस्टम्स लॉ में मिस डिक्लेरेशन को कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्ट व्यू से ट्रीट किया। इंपोर्टर जितना भी जस्टिफाई करे, अगर डेलिब्रेट अंडर वैल्यूएशन प्रूफ हो जाए तो उसका केस खत्म हो जाता है। कंक्लूजन, इस लैंडमार्क जजमेंट से ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ कि अगर इंपोर्टेड गुड्स मिस डिक्लेयर या अंडर वैल्यूड हों तो उन्हें स्मगल्ड गुड्स माना जाता है और इंपोर्टर का ओनरशिप राइट खत्म हो जाता है। कस्टम्स अथॉरिटी के पास गुड्स को कन्फाइसिकेट करने और पेनल्टी इंपोज करने का फुल स्टैट्यूटरी पावर है। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव इलीगल इंपोर्ट्स और रेवेन्यू इवेजन को प्रिवेंट करना है, इसलिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लेना जरूरी है। ये जजमेंट कस्टम्स लॉ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट है जो इलीगल ट्रेड और पब्लिक रेवेन्यू प्रोटेक्शन को री करता है।